जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपके साप्ताहिक राशिफल अर्थात 13 नवंबर से लेकर और 19 नवंबर तक की जो गोचरीय स्थिति है वह किस प्रकार आपके राशि को प्रभावित करने जा रही है, सप्ताह का कौन सा दिन आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होने जा रहा है और किस प्रकार छोटे से उपाय के द्वारा आप सप्ताह में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इन सब उपायों के साथ मैं अब आपका सीधे राशिफल बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि के सभी दर्शकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध निश्चित रूप से बड़ा ही कल्याणकारी सिद्ध होगा, लेकिन सप्ताह का पूर्वार्ध थोड़ा कठिनता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। मुख्य रूप से आपको अपने शरीर पर और वाद विवाद पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, अन्यथा नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तेज वाहन चलाने से पूर्ण रूप से आप बचिएगा, अन्यथा छोटा मोटा चोट भी लग सकता है। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए सर्वथा ही अनुकूल कहा जाएगा और हनुमान जी की आराधना द्वारा आप सप्ताह को और भी सुखद बना सकते हैं। वृषभ राशि के लिए सप्ताह निश्चित रूप से अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा। मुख्य रूप से यह सप्ताह आपको आर्थिक दिशा में विशेष सफलता देता हुआ दिखाई देता है। पीछे धन के लिए किया गया प्रयास भी इस सप्ताह आपका सफल होने जा रहा है और इसी के साथ साथ नवीन कार्य का अवसर भी आप प्राप्त करेंगे। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और सप्ताह के अंत में निश्चित रूप से नौकरी या व्यवसाय से संबंधित कोई शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है। इस सप्ताह का बुधवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अत्यंत लाभदायी आपके लिए सिद्ध होगा। मिथुन राशि के सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ जहां मंगल की नकारात्मक स्थिति के कारण थोड़ा मानसिक उद्विग्नता बनी रहेगी और कभी कभी अनावश्यक रूप से वाद विवाद की स्थिति भी आ सकती है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त होते हुए दिखाई देती है। इसी के साथ साथ यदि लंबी यात्रा करनी है तो यह सप्ताह बेहद अनुकूल परिणाम की तरफ ले जा रहा है। कोई न कोई नया कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। पुराने कार्यों से भी आर्थिक लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। सप्ताह का शनिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से आनंददायी सिद्ध हो सकता है। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जप मनोकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला कहा जाएगा। कर्क राशि के लिए सप्ताह निश्चित रूप से लाभकारी कहा जाएगा, लेकिन इसमें स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यद्यपि आपके कार्य से निश्चित रूप से परिवार में और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक विकास भी होगा, लेकिन शरीर पर जरा सा ध्यान अवश्य रखिएगा। यदि उच्च रक्तचाप के रोगी हैं तो निश्चित रूप से विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि हृदय रोग भी है तो अपना स्वास्थ्य का परीक्षण नियमित रूप से कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए विशेष लाभदायी होगा और निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक आपके मनोरथ को पूर्ण करने वाला कहा जाएगा। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल है। मुख्य रूप से आप अपने अंदर स्वयं ही एक अतिरिक्त ऊर्जा का अनुभव करेंगे और कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए सदैव तत्पर बने रह सकते हैं। लंबे समय से जो कार्य आपका अधूरा है या किसी न किसी कारण से रुका हुआ है, उसके लिए अपना प्रयास तेज करिए। निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करने में सफल कहे जाएंगे। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और विवादित कार्य भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दें और ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जप अवश्य करिए।
कन्या राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा कठिनता का है। मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा सा आपको संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अचानक व्यय के कारण नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में भी भिन्न भिन्न सदस्यों से मतांतर होने के कारण किसी एक पारिवारिक निर्णय पर पहुंचने में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यह निश्चित जान लीजिए कि कोई न कोई कार्य आपके हाथ आएगा जिसे आगे करने की योजना बनाने में आप सफल कहे जाएंगे। सप्ताह का शनिवार का दिन विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप आपके लिए अत्यंत अनुकूल सिद्ध होगा। तुला राशि, यद्यपि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रत्येक क्षेत्र में आपके लिए संतुलन की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन सप्ताह के पूर्वार्ध में थोड़ा सा आपको आलस्य का अनुभव होगा, जिसके कारण कार्य में बहुत मन नहीं लगेगा और जो काम कल हो जाना है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। तो समय से आप प्रत्येक कार्य को समाप्त करने का प्रयास अवश्य करिएगा और परिवार के लोगों से विनम्रता का व्यवहार रखिएगा। बाकी आर्थिक क्षेत्र निश्चित रूप से यथावत बना रहेगा, थोड़ा उल्लेखनीय प्रगति हो सकती है। इस सप्ताह रविवार का दिन आपके लिए विशेष आनंदित कहा जाएगा और ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जप आपके मनोरथ को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि, यद्यपि आर्थिक क्षेत्र में यह सप्ताह बेहद अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा और उन दर्शकों के लिए जो दवाओं का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, या आप यदि कहीं इंटीरियर डिजाइन का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जानिए यह सप्ताह आपको बेहद अनुकूल आर्थिक प्रगति प्रदान करने वाला कहा जाएगा। लेकिन अचानक व्यय की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए आवेश में या कहीं भी इमोशनल होके किसी को बहुत पैसे का लेन देन करने से बचना चाहिए आपको। इस सप्ताह रविवार का दिन आपके लिए विशेष लाभदायी कहा जाएगा। निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिए। यह प्रयोग आपके मनोरथ को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। धनु राशि के लिए मिश्रित फल प्राप्त होने की संभावना कही जाएगी। कहीं बिगड़े कार्य बनेंगे तो कहीं बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे। इसका प्रमुख कारण आपका टेम्परामेंट हो सकता है और वाणी हो सकती है। आपके वाणी की कटुता के कारण बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए अपने वाणी पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखिएगा और पूर्ण अनुशासन से काम करने का अवश्य प्रयास करिएगा। सप्ताह का बुधवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल कहा जाएगा। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जप आपके कार्य में सिद्धि प्राप्त करने वाला कहा जाएगा। मकर राशि के लिए सप्ताह सामान्य फलकारी कहा जाएगा। निश्चित रूप से आपकी आरोग्यता बनी रहने की संभावना जहां कही जाएगी, वहीं पर आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा दबाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि किसी पूर्व के परिचित के द्वारा आपका कोई उल्लेखनीय कार्य संपादित हो सकता है, जिसका लाभ थोड़े दिन बाद मिलने की संभावना कही जाएगी। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा और ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जप विशेष रूप से कल्याणकारी सिद्ध होगा। कुंभ राशि के सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। एक तरफ जहां आपके घर में नए प्रकार के मंगल कार्य का प्रारंभ हो सकता है, वहीं पर आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास भी सार्थक होता हुआ दिखाई देगा। परिवार में सन्मति के कारण एक विचार बनेगा जिससे परिवार की प्रगति संभव हो। इसी के साथ साथ
नवीन कार्य का अवसर भी मिलेगा, नौकरी में भी प्रगति की संभावना कही जाएगी और आर्थिक क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं आप, निश्चित रूप से उसमें सफल होने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। मुख्य रूप से आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली कि तेज वाहन चलाने से बचना है, दूसरा किसी भी प्रकार के नशे का से बहुत दूर रहना है। और इस सप्ताह ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। मीन राशि की स्थिति कुछ सुखद होती हुई दिखाई देगी। मानसिक रूप से थोड़ी सबलता मिलेगी आपको, आर्थिक क्षेत्र में भी थोड़ा उल्लेखनीय सुधार अवश्य होगा, लेकिन पारिवारिक रूप से आपको बहुत आनंद का अनुभव होने में थोड़ा संदेह कहा जाएगा। यहाँ तक कि जो कार्य आपको लगेगा कि बस अब आजकल में होने वाला है, वह कार्य भी आपका थोड़ा विलंबित हो सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको? अपने प्रत्येक कार्य को, जो महत्वपूर्ण कार्य है, उसे बृहस्पतिवार के दिन प्लानिंग करें कि बृहस्पतिवार को हम एग्जीक्यूट करेंगे। सप्ताह में ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जप आपके मनोरथ को पूर्ण करने वाला कहा जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आशा है कि यह सप्ताह आपके लिए परम कल्याणकारी एवं मंगलकारी सिद्ध होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे निश्चित रूप से शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।